क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002 और चौथा है 2003। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अब 2001 में, लेकिन अगर तारीख आपसे पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो तारीख आप लिखिएगा 9 अप्रैल 2001 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संबंध किस राजा के समय में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा है बीरबल, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो मुगल साम्राज्य का जो पारस्परिक संबंध झारखंड से कब हुआ, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसके बारे में फैक्ट कि मुगल राज का भारत में स्थापना कब हुआ। तो 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में होता है और कौन करता है? बाबर करता है। बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में, और 1526 के इस युद्ध को ही पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल है मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय स्थापित हुआ, तो ये आपका हो जाएगा पहला अकबर के समय में, और ईस्वी पूछ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1585 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड और तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत में जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में, और ये पहला स्थान रखता है इस मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है दक्षिण पूर्वी मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीसरा है दक्षिणी मानसून, चौथा है पश्चिमी मानसून। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है झारखंड में वर्षा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस तिथि को होता है झारखंड में मानसून का प्रवेश, तो ये आपको बता दे रहे हैं 10 से 15 जून तक में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाती है। और पूरे भारत राज्य में पूछा जाए कि मानसून पहले कौन सी राज्य में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, और केरला में लगभग ये 1 जून को वहां पर मानसून प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ उसको भी लिखिए या तो याद रखिए, क्या है कि ये सारा चीज मैं बहुत सारे किताबों से लेके आया हूँ, इसीलिए इजीली बता पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संसद के कितने सदस्य हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 16 और चौथा है 20। यह संसद पूछ रहा है, तो इसका जो जवाब देने से पहले आपको बता दें, संसद का निर्माण जो होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, यानी ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो झारखंड से जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है आपका 14, और राज्यसभा सीटों की संख्या सीटों की नहीं भाई, राज्यसभा के लिए जो सदस्य बनते हैं, हाँ वो हैं 6। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो लोकसभा में भी जो सदस्य बने वो भी हो गए सांसद, और जो राज्यसभा में भी गए वो भी बन गए सदस्य संसद। तो कुल मिला के कितने संसद बने हैं? 20। तो यहाँ पर आपको अकेले अकेले पूछता है कि लोकसभा संसद कितने हैं झारखंड से, तो 14 होता, और राज्यसभा से पूछता तो हो जाता 6। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ दिया कि झारखंड राज्य में संसद के कितने सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी है कौन सी नदी है? तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का अधिकतर नदी जो है वो बरसाती नदी है, लेकिन एक ऐसा नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, तो वही बताना है। तो कौन सा नदी है? पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है, यहाँ सालों भर पानी रहता है यहाँ पर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो राज्य तो हो जाएगा आपका MP,
मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मजेदार भी है। पहला ऑप्शन है सिद्धू, दूसरा है कान्हू और तीसरा है भैरव, चौथा है उपरोक्त सही। तो यहाँ तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सही, डी नंबर। लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट बात है वो हम आपको बता दें। जैसे आपको पता है कि 30 जून 1855, हाँ 1900 नहीं 1800, 30 जून 1855 को ये आंदोलन शुरू होता है। इसको संथाल विद्रोह भी कहते हैं और इसका नाम हूल विद्रोह भी है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसके जो विद्रोही थे अपना जोश जुनून बढ़ाने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज लगाते थे। ठीक है, जब ये विद्रोह शुरू हो जाता है तो 10 जुलाई 1855 को दो भाई सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों द्वारा गोली से मार दिया जाता है। और बाद में जो है सिद्धू और 10 जुलाई 1855 को चांद और भैरव को मार दिया जाता है गोली से, और उसके बाद दो भाई सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा इनकी दो बहन भी थी, फूलो और झानो। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री और डेट में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन क्लियर कर दे रहे हैं आपको कि हाँ 10 जुलाई को चांद और भैरव को गोली से मार दिया जाता है। उसके बाद सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। इनकी दो बहन फूलो और झानो भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये भी आपका सवाल, ये भी सवाल आपको बार बार पूछ चुका है। तो इसका तो देखिए ऑप्शन है महुआ माझी, दूसरा है वंदना टेटे, तीसरा है जसिंता केरकेटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ माझी। महुआ माझी से संबंधित फैक्ट बातें बताते हैं कि ये जो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान समय में, और बहुत अच्छी राइटर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू की गई? इससे पहले हम लोग अगला वीडियो में देखे थे कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कितने रुपये में भोजन मुहैया कराया जाता था। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है आपका 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2011, चौथा है 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2011। लेकिन 2011 में अगर आपको ईस्वी तो पता हो गया, लेकिन आपको तारीख भी बताना हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। ऐसा इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि सरकार का मानना था कि जितने भी बीपीएल परिवार हैं 5 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब बीपीएल का पूरा फुल फॉर्म होता है, बी मतलब होता है बिलो, पी मतलब पॉवर्टी लाइन, एल मतलब लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सरायकेला रियासत का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है पोढ़ा हाट राज्य, दूसरा है पंचायत राज, तीसरा है चेरो राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला पोढ़ाहाट राज्य। लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट है वो भी जान लीजिए कि पोढ़ाहाट जो कि वर्तमान समय में सरायकेला है, ये सरायकेला है जो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। पूरे भारत में 3 जगह छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में मयूरभंज, और झारखंड की बात किया जाए तो सरायकेला खरसावां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है कांची, तीसरा है राढ़ू। इसमें राढ़ू लिखना चाहिए था, सी नंबर में राढ़ू, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राढ़ू नदी। जोन्हा फॉल राढ़ू नदी पर है। लेकिन जोन्हा फॉल को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? गौतम धारा। गौतम धारा के नाम से भी इस जलप्रपात को जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने भ्रमण या अपने यात्रा के समय गौतम बुद्ध यहाँ आके स्नान किए थे, इसलिए इस फॉल को गौतम धारा भी कहा जाता है। चलिए 34 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। नागवंशी शासक दुर्जन साल को किस वर्ष रिहा किया गया था? इससे पहले हम लोग देखे थे कि किस जेल में इसको रखा गया था। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1627, दूसरा है 1632, तीसरा है 1630 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1627। जब दुर्जन साल को कर यानी कि टैक्स नहीं देने के कारण जब इसको गिरफ्तार कर दिया गया था, तो 11 साल तक इसको ग्वालियर के किला में रखा गया था। लेकिन हीरे का अच्छा पारखी होने के नाते इसे खुश होकर इसे 11 वर्षों बाद 1627 में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको कौन सा राजा इसको गिरफ्तार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर साहब इसको गिरफ्तार किए थे। राजा इसीलिए साहब कह दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछता है मांझी थान क्या है? पूजा स्थल, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है त्योहार, चौथा है जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा स्थल। लेकिन किन लोगों का? तो संथालों का जो पूजा स्थल होता है उसको मांझी थान कहते हैं। किसका? संथालों का। और ये जो होता है संथालों के गांवों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब संथालों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संथाल जो है झारखंड में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। और संथालों का जो भाषा है संथाली, उसका लिपि का नाम है ओल चिकी। और ओल चिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था? 1941 ईस्वी में। और आपको पता है कि झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण भी 1941 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है पहला ऑप्शन क्या? पहले सवाल ही देख लेते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला है जड़गोड़ा, और दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। यहाँ ऑप्शन देखने से लगता है कि धनबाद होगा, लेकिन धनबाद नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर एक किताब है। एक किताब हमेशा पूछता ही है, इसीलिए किताब से संबंधित हुए क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए, अन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा 1851, तीसरा है 1852, चौथा है 1853। इसका सही आंसर हो जाएगा 1852। अन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज यानी कि ये जो है संथाली भाषा पर आधारित पुस्तक लिखा गया था। और ये किताब लिखा गया आपका 1852 ईस्वी में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद और तीसरा है कोडरमा। देवघर है मयूराक्षी का उद्गम स्थल। और मयूराक्षी में क्या ऐसा गुण है? ऐसा तो नहीं पूछेगा, रुकिए इसका हम बताते हैं। मयूराक्षी नदी इसमें, अच्छा, मयूराक्षी नदी जो देवघर में निकलता है, तो देवघर में भी कहाँ से? देवघर में ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। मयूराक्षी नदी के किनारे कुछ पर्व मनाया जाता है, ऐसा याद आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज में हो रहा था। ऐसा छोड़िए, अभी फैक्ट नहीं देते हैं, सिर्फ इतना जानिए कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर है। और देवघर में भी कहाँ? त्रिकुट पहाड़ी में। 39 है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1831, 1832, 1833, 1834। इसका सही आंसर हो जाएगा 1832। अब भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको तारीख पूछते हैं, तो तारीख आप लगा सकते हैं इसमें। 26 अप्रैल 1832 को भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके नेता पूछते तो भी गंगा नारायण सिंह होगा। और गंगा नारायण का हंगामा किसे कहा गया है? तो भूमिज विद्रोह को। चलिए
आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? पहला रघुवर दास, दूसरा स्टीफन मरांडी, चौथा बाबूलाल मरांडी और चौथा है इंदर सिंह नामधारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम इंदर सिंह नामधारी होगा। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है ये पूछ देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंदर नाथ महतो। रविंदर नाथ महतो। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सवाल जवाब।